एक मासूम लड़की क्यों हमें मम्मी बुलाती है? आप ही सोचिए ना, क्यों एक मासूम बच्ची एक पागल बेसहारा औरत का हाथ पकड़कर उसे घर लाती है, उसे पनाह देती है, उसे मम्मी का दर्जा देती है? क्यों? साहब, क्या एक पागल औरत इतने प्यार और इतने बड़े ओहदे की हकदार है? उसके लायक है? नहीं सर, हिंदू ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो हम अपने फर्ज से पीछे कैसे भाग सकते हैं? उसे ऐसे रोता हुआ छोड़कर कैसे जा सकते हैं उसकी अम्मी के बगैर? देख बेटा, अगर तूने उसे सच नहीं बताया तो तेरी बबली के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये ले, तेरी उसकी एल्बम, ये सच उसे दिखा दे। इंदिरा ऋषि, शर्मा निवास, चांदनी चौक, दिल्ली 6, ये सच उसे सारी फोटो दिखा दे। अरे क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? नहीं, हाँ मैं कभी कभी पागल हो जाता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं पागल नहीं हूँ। बेटा तू इसकी बात मत मान। ये हमारी बबली को लाहौर भेजकर इस मकान पर कब्जा जमाना चाहती है। अरे ऋषि, मेहरबानी करके है ना, इनकी सलाह तो बिल्कुल मत मानना। आज तक इनकी सलाह से किसी का भला हुआ है भला? हाँ बता मुझे। और क्या कहा आपने? आज तो आपकी खेल नहीं है। अरे समझते क्या हो आप? क्या कर रहे हो यार? इन्हें चोट लग जाएगी। कमीने, छोड़ मेरे पति को। बड़ी आई, क्या गलत कहा इन्होंने? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आप ही हैं एक जो मुझे समझती है। आज तक मेरा नाम तो कभी आपको याद नहीं रहा, और इस कमीनी का नाम 50 बार बोलते रहते हैं। मैं दिखाती हूँ कौन किसको किसकी अच्छी तरह से समझता है। छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे पागल! अरे छोड़ मेरे पति को। क्या कर रहे हो आप? ऋषि बेटा मेरी बात सुन, तू मेरी चिंता मत कर। मुझे तो इस सब की आदत है। जा उसकी ममता को जगा दे। बेगम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको ऐसा लगने लगा है जैसे उस इंदु की मम्मी आप ही हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हम तो आपकी नेक नियत और एहसान की मुरीद हैं। हमारा कोई नहीं था, और आप तो हमें जानते तक नहीं थे, फिर भी हमें पता थी। ये गले में मंगलसूत्र पहना है। हमारी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, नूरापा जैसी बड़ी बहन थी, और हमने साहब आप हमारे खुदा है। नहीं ऐसा नहीं कहते। हाँ साहब, और आपके प्यार में किसी की खुशबू है। हम चाहकर भी आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, और ना ही आपको धोखा दे सकते। और ये बात हमारे जहन में आए कि हमारे दो शौहर हैं, इससे पहले हम अपनी ऐसा नहीं कहते। ऋषि जी साहब, उनका नाम सुनना हमें गवारा नहीं है। पता नहीं क्यों से जब भी हम उनसे मिलते हैं हमारी उलझन और बढ़ने लगती है। अजीब पेचीदा किस्म के इंसान है वो, और पता नहीं क्यों साहब, जब भी हम ऋषि जी से मिलते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हो, और जानबूझकर अपनी बेटी को उनकी अम्मी से दूर रखा उन्होंने। साहब हमें ऋषि जी से कोई मतलब नहीं है, हमें फिक्र है तो सिर्फ उस छोटी बच्ची इंदु की, कि उसकी अम्मी कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हालात में होगी।
हमें हमें डर है कि अगर हम ऐसे ही चले गए तो शायद इंदु अपनी अम्मी से ना मिल पाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। शुक्रिया। मत रो छोटे, अब तो उस नकली इंदिरा को बुलाना ही पड़ेगा अपने को। हाँ, यही सही रहेगा। हाय रब्बा तेरे बिन मैं किथे जाऊं। मम्मी जी, अभी तो आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, अभी आप गाना गा के ना खुद गुब्बारे जैसी होगी। क्या बात है, आप इतनी खुश क्यों हैं? आपको पता है खुशी ना बताने से बढ़ती है, ऐसे नहीं। खुशी बांटने वाला भी तो लायक होना चाहिए ना। बस मैं तो है ना रीता ताई की किस्मत पे खुश हो रही हूँ। अरे अभी अभी उनका फोन आया था। हाय, रब ने भी है ना उन्हें मानव जैसा आदर्श बेटा और अर्चना जैसी आज्ञाकारी बहू दी है, और मेरे पल्ले मुन्ना और तू पड़े मेरी छाती पे मूंग डालने के लिए। हाँ। मम्मी जी, अच्छे बेटे बहू के लिए ना कर्म भी अच्छे होने चाहिए, ऐवे नहीं मिल जाते किसी को। यार तुम मेरे मतलब क्या है तेरा? आप नहीं समझोगी। वैसे एक बात बताओ, आपको जो न्यूज़ पता है ना, उसको बहुत पहले मेरे को पता चल गई थी। है? मेरी सहेली है ना मंजूषा, उसका फोन आया था पहले मेरे को। उसने मुझे बताया कि वो लोग अपना पवित्र रिश्ता ना जोर से धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले, वो भी ना मुंबई की असली चौल में। क्या नाम बताया था उसने, क्या बोला था? एक मिनट, हाँ, त्रिभुवन चौल चारकोप कांदीवली में इस शनिवार 16 मार्च को रात 8 बजे से। अच्छा, इतनी बड़ी बात और तू मुझे अब बता रही है? चल, मुझे है ना अब ठीक ठीक बता ये जश्न कैसा होने वाला है। मम्मी जी, वो तो अब देखने पे ही पता चलेगा ना। आज हम दोनों सास बहू प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों और आप भी पवित्र रिश्ता का 1000वें एपिसोड का सेलिब्रेशन मिस नहीं करेंगे। 16 मार्च रात 8 बजे से सिर्फ जी टीवी पर। हाँ। काल सजनी डायल क्यों नहीं करते? ओए, बिना डाली के पेड़ न छाए देना लकड़ी। गरीब आदमी नए तरीके का फोन है ये, इसमें डायल नहीं करना पड़ता, वॉइस चलती है, वॉइस डायलिंग। काल सजनी, देख हो गया देख। मैं तो फोन में ढिंचक लाया है, कहाँ से लाए? और गाना भी ढिंचक ही है। क्या उठाया नहीं सजनी ने यार। सजनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? सजनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ना भाई साहब, थोड़ा सब्र करो। रात की रानियां हैं, दिन में फोन नहीं उठाती। जय माता दी, रात में कर लेना है कि नहीं है? रात की रानी उसे श्रीमती जी बनाएंगे। समझ नहीं आ रहा किसकी किस्मत को कोसूं, श्रीमती जी की या फिर इस रात की रानी की। ऋषि साहब, जरा 1 मिनट यहाँ आ सकते हैं? कुछ पूछना था आपसे। ये ले, सजनी तो उठा नहीं रही, सजन उठ के आ गया। यस सर, हाजिर है जनाब। छोटे आराम से, टाइट है तो यार। छोटे संभल के जाए यार। फरमाइए कबीर साहब। आपसे एक सवाल पूछना था ऋषि साहब। जी। आपने हमारा पासपोर्ट क्यों चुराया था? पासपोर्ट? क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। ऋषि साहब,
इस वक्त हम बहुत संजीदा हैं। जोक के मूड में मैं भी नहीं हूँ कबीर सर। तो बताइए, क्यों चुराया था आपने हमारा पासपोर्ट? मजाक में पूछ रहे हैं या सच जानने की हिम्मत और जिगर है आपके अंदर? सच बोलने का जिगरा आप जुटाइए। कबीर चौधरी का जिगर भी फौलाद का है। सुनिए, सच सच ये है कबीर साहब कि आपकी हुस्ना नहीं है, मेरी हुस्ना। रिकी! आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। ऐसा बेहुदा मजाक दोबारा किया तो यह हाथ अगली बार यहां रुकेगा नहीं, समझा? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता नहीं बरखुरदार, ऐसा हो गया है। आपकी हुस्ना नहीं है तो मेरा प्यार है। ऋषि साहब! हिंदू की माँ है छूट! आपकी हुस्ना नहीं, मेरी श्रीमती है। ऋषि साहब, बहुत हो गया। क्या हुआ कबीर साहब? आप तो कह रहे थे आपके अंदर सच सुनने का जिक्र है, फिर ये हाथापाई क्यों? क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं वो झूठ है, पूरी तरह झूठ। हमारी हुस्ना सिर्फ हमारी है। ये सब सुन के आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है? होश उड़ गया कबीर साहब आपने? अरे कबीर साहब, हिम्मत रखिए यार। मैं मजाक कर रहा था आपके साथ कबीर साहब, मजाक कर रहा था आपके साथ। सच सुनना है ना आपको? तो सच सुनिए अब आप। सच ये है कबीर साहब कि मैं बहुत मौका परस्त आदमी हूं, सच में। मैंने अपनी बेटी इंदु को अपनी श्रीमती जी से दूर रखा हुआ है। और ऋषि कुमार ऐसा आदमी है जो अपने फायदे के लिए अपनी श्रीमती जी, अपनी इंदु, उनके साथ कुछ भी कर सकता है। बहुत बेकार आदमी हूं मैं। इसीलिए मैंने उन दोनों को अलग रखा हुआ। ये सच है मेरा। क्या हुआ कबीर साहब? अरे भाई, आप इतने गमगीन क्यों हो गए? हाँ? अरे आप उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। फिर खड़े क्यों हैं कबीर साहब? नाचिए कबीर साहब, नाचिए ना। अरे आपको आपकी हुस्ना मिल गई है, अपने वतन भी वापस जा रहे हैं आप। जिस मकसद के लिए आए थे पूरा हो गया। नाचिए ना कबीर साहब, नाचिए। नाचिए। बेगम, 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 अब यहाँ क्या करेंगे बेगम? ऐसा नहीं चले, नहीं चलिए यहाँ से। संभालिए अपने आप को, चलिए। छोटे नहीं, दिल पे पत्थर रख दो। तू इंदिरा को सही सलामत देखना चाहता है या नहीं? तो बस फिर छोड़ दे। चल जाके सजनी को लेके आते हैं। उसका पता मिल गया, प्रीतम बार।
बार में इकलौते जोकर आए हो आप, इतने कपड़े पहन कर तैयार होकर के। ओरिजिनल मुन्ना है ये, छोटे जोकर इक्की को मात कर देता है कभी कभी। वो देख। तेरी जवानी जलता शरारा, आया मैं आया ये ज्वाला बुझाने रे। तेरी यादाएं आशिक बनाए, आया मैं आया ये अगन मिटाने रे। तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ, आ परदेसी मोर बलमा। हो बलमा, हो बलमा, हो बलमा, हो बलमा। चलो भाई से बहुत जा रही है, जल्दी चलो। मेरे फीते खुल गए यार, छोटे। खुला है। नमस्ते जी। कवि सम्मेलन में आए हैं क्या? अगले नुक्कड़ पे हो रहा है, चल जाए से। एक्चुअली मैं आपसे ही काम है, इसीलिए आपसे ही मिलने आया हूँ। अरे ओ भारत की तरक्की, ये बैलगाड़ी की स्पीड को छोड़ और जो बोलना है ना जल्दी जल्दी बोलो, फुट यहाँ से। हाँ मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि छोटे एक सेकंड, मैं बताता हूँ तेरे लिए कुछ भी। अरे तू चल इधर से, चल। बात बता मेरे को, क्या समझा तुमने? हाँ, डांस मेरा, बाहर मेरा, वैसे तुम डरेगा? चला देगी, चला देगी। वो एक्चुअली मैं क्या है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए नहीं आए, हम लोग तो सिंपली बात करने आए हैं आपसे। बेगम, आपने सुना डॉक्टर साहब ने आपसे क्या कहा? किसी भी किस्म की परेशानी आपके लिए अच्छी नहीं है, और आप अपनी दवाएं वक्त में लीजिए प्लीज। साहब आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जब तक इंदु को दिया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर लेते, तब तक तो परेशानी हमारे सर पर मंडराती रहेंगी ना। और प्लीज आप हमें दवाइयाँ खाने पर मजबूर मत करना। बेगम साहब हमने कह दिया ना कि हम इलाज नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे, बस। वही इटलोपना दिखता है तेरे अंदर। बन जाना इंदिरा शर्मा प्लीज यार, तेरे को तो कुछ काम करना ही पड़ेगा यार, बन जाना। और देख वो जूते चप्पल बरसाने का मौका मिलेगा, इंदिरा यही करती थी, तेरे लिए बहुत आसान है, कर लेगी तू, प्लीज मान जाना। घूमो। अच्छा ठीक है, अगर ये जल्दी में निपटने वाला मामला है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाइप हुआ तो मैं नहीं करने वाली हूँ। ये तो वो काल पुलिस कर रहा था ना, मेरे फोन ने डायल कर दिया। लेटेस्ट फोन है ना मेरे पास में। तुझे पता है किसी काम का नहीं है, तू सिर्फ झंडू है, बाम हो ही नहीं सकता। मैं तो चली इधर से। जी दीदी, ले उधर चलो। क्या फोन है यार, फोन करता है चाबी इस्तेमाल पे कर रहा है। चलो अरे देखो हम देखो ऐसे वैसे आदमी नहीं हम लोग शरीफ। चलो अरे बात तो सुनो सर। क्या है क्या? चलो चलो देखे तो संभालिए, आप ठीक तो? आंखें खोलिए। एक्सक्यूज मी, ये ही है इंदिरा शर्मा, यही है। साहब ये वो इंदिरा शर्मा। इंदिरा शर्मा है ये।